उसमें बिट्टू का दर्द दिखाई दिया हमें, इसीलिए आप लोगों के साथ इसे साझा करने चले आए। हम बिट्टू को अपने साथ ला सकते थे, लेकिन जानबूझकर नहीं लाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपसे वो मौका नहीं छीनना चाहते थे जहां पर आप खुद उसे लेकर आए और उसे ये एहसास करवाए कि उसके पापा के लिए उनकी अपनी नाराजगी उनके अपने अभिमान से कई ज्यादा बढ़कर अपने बेटे के लिए उनका प्यार है। एक और वजह है आंटी जी, जिसकी वजह से हम बिट्टू को अपने साथ नहीं लाए, क्योंकि अगर हम उसे अपने साथ लाते भी तो भी उसे अपना आधा परिवार दे पाते। उसे दादी का प्यार तो मिल जाता, लेकिन नानी का प्यार वो तो उससे खो जाता ना। अगर वो हमारे सामने सवाल उठाता कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों उसे उसका आधा परिवार दिया जाता है, तो हम उसे क्या कहते? हम उसे जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि जैसा कि आपने हमसे कहा, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, तो हम उसे क्या ही कहते और कैसे समझाते? बहुत बड़ी गलती हो गई, उनको माफ कर दो। नहीं जीजा जी, आपने जो कुछ भी हमारे बारे में कहा ना, बिल्कुल सही कहा। तो प्लीज आप हमारी वजह से खुद को दोषी मत मानिए। हमारे परिवार वालों ने ना हमें घर से निकलने ही नहीं दिया, इसीलिए ना हम दुनिया देख पाए ना किताबें पढ़ पाए। लेकिन हमें पढ़ने का बहुत शौक था, तो जानते हैं हमने क्या किया? हमने परिवार को देखा और रिश्तों को पढ़ डाला। और जानते हैं हमने क्या समझा? कि कोई भी परिवार इंसान के शरीर की तरह होता है। सिर्फ घर के मुखिया की तरह सोचता है, समझता है और पूरे शरीर को चलाता है। आंख, हाथ, पैर, कान सब परिवार के दूसरे रिश्तों की तरह होते हैं। वो बराबरी के नहीं होते, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा, कोई ऊपर होता है, कोई नीचे, लेकिन सब अपनी जगह रहते हुए अपने फर्ज को निभाते हैं। सिर कभी पाँव को नीचे नहीं देखता, ना कभी नीचे समझता है, ना पाँव शिकायत करता है कि वही क्यों सबका बोझ उठाता है। पाँव में कांटा चुभ जाए तो बिना कहे हाथ उसे निकालने के लिए उठ जाता है, लेकिन रिश्ते यही गलती कर बैठते हैं। छोटा बड़ा, मान सम्मान, अपमान, झूठे अभिमान लेकर ना सिर्फ लड़ते रहते हैं, और फिर क्या होता है? रिश्ते टूट जाते हैं। अगर शरीर का कोई हिस्सा अंग से अलग हो जाए तब भी शरीर जिंदा रहता है, मरता नहीं है। लेकिन क्या वो शरीर अपनी जिंदगी सही से बिता पाता है? नहीं। ठीक वैसे ही हम आपसे अलग रहकर और आप हमसे रूठ कर मर नहीं जाएंगे, लेकिन जीजा जी हम अपनी जिंदगी उसी तरह नहीं जी पाएंगे जैसे साथ मिलकर जी जा सकती है। इसलिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि ना सिर्फ बिट्टू के खातिर, लेकिन इस पूरे परिवार के खातिर अपना गुस्सा थूक दीजिए और घर वापस आ जाइए प्लीज।